बच्ची बोरी में बंद थी, गला दबा के मारा गया था। बॉडी हमें झाड़ियों से मिली। जो मुलजिम था उसकी लाश लेने से घर वालों ने इनकार कर दिया। कब्रिस्तान वालों ने भी मना कर दिया, हम इसकी तदफीन नहीं करेंगे। कराची में एक और 7 साला नन्ही दुआ रेप के बाद कत्ल कर दी गई। मुलजिम मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में पार हो गया। असल में ये बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। पहले इसकी हम कुछ हिस्ट्री ये बता दें कि ये 7 साल दुआ के साथ कैसे हुआ, फिर हम बाद में इस टॉपिक पे आएंगे कि ईदी को क्यों ये नौबत आई कि उन्होंने अपने कब्रिस्तान में इस मुलजिम की तदफीन की थी। इसकी जो इत्ला हमें लाश की मिली है 23 जुलाई को, जुमेरात का दिन था। सुबह दोपहर को 1 बजे हमें कॉल वसूल हुई 115 के ऊपर कि एक जो है वो बच्ची की लाश पड़ी हुई है झाड़ियों में, मनोरा के करीब, मतलब ऑक्सफे का जो रोड है मनोरा के करीब, वो आप आके इसको ले जाएं। तो फिर हम गए, वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, या पुलिस को लेके गए और फिर ये सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल हुई। जब सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल हुई तो फिर पता चला कि एक बच्ची मिसिंग है बाबा भिट आइलैंड से, और उसको फिर जो है वो लवाहिकीन को बुलाया गया तो उन्होंने शनाख्त कर ली। इसकी उसी दिन ही शनाख्त हो गई और ये बच्ची की लाश फिर जो है वो जो लीगल कार्रवाई है, जो कुछ भी था, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो इसके बाद ये बच्ची की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। लेकिन उसी दिन ही जो है वो मरकज़ी मुलजिम जो था उसको पुलिस ने इनकाउंटर भी उसी दिन किया 23 जुलाई को। और इसके इनकाउंटर की जो डिटेल है वो आपको थाने से मिलेगी, जहाँ से वो मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर जो मुलजिम था उसकी लाश जो है वो हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल से लेने से जो है ना घर वालों ने इनकार कर दिया। और कब्रिस्तान वालों ने भी जो है वो जब इसकी तदफीन करने की जो तैयारी की गई कि हम इसको तदफीन करना चाहते हैं, शायद इनकी कम्युनिटी का कब्रिस्तान था, तो कम्युनिटी के जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने भी मना कर दिया, हम इसकी तदफीन नहीं करेंगे। और दीगर कब्रिस्तान में गए, उन्होंने भी मना कर दिया। हालांकि KMC का कब्रिस्तान है, उनको मना नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि KMC के कब्रिस्तान में कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उन्होंने शायद मना किया। तो वो लाश फिर अल्टीमेटली हमारे पास आई। घर वालों ने हमें, इसका भाई हसन वल्द पीर मोहम्मद है, उसने हमें दरख्वास्त लिख के दी कि इसको कोई कब्रिस्तान में दफन नहीं कर रहा, तो आप इसको अपने पास रख लें और इसकी तदफीन कर दें। तो हमने अपने पास सर थाने में रखी और फिर हमारा मवाज कोट में कब्रिस्तान है, 24 जुलाई को हमने उसमें तदफीन कर दी इसकी। जनाजा भी उस तरह से ना होना, मैयत को वसूल ना करना, एक बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ कि हमला है। तो इस पर क्या समझ रहे हैं, क्या वजूहत बनी और इतना बड़ा आसानियाँ हुआ? पहले जियादती, फिर बच्ची, नंदा फूल रह रहे, और इस तरह का पहला दूसरा तो वाक़या है नहीं, इस तरह का भी हम देख रहे हैं मुसलसल वाक़या। तो क्या समझ रहे हैं सूरत को देखते हुए, और इस पर ज़रा क्या मौक़िफ़ देंगे कि फिर उसका जनाजा वगैरह कैसे हुआ, वहीं हुआ मवाद? जनाजा हमारा एक सिस्टम होता है। मैयत जब हम मैयत लेके जाते हैं कब्रिस्तान तो वहीं पे हमने अरेंज किए हुए हैं मौलवी साहब, तो वो जो है ना वहाँ पे जनाजा हो जाता है, हमारा कब्रिस्तान पे होता है। पहले ईदी साहब यहीं पे करते थे क्योंकि मैयतें यहाँ से जाती थी, फिर सुराबकोट शिफ्ट हुई तो सुराबकोट पे भी मैयतें करते थे। फिर जो है वो कब्रिस्तान मौलवी साहब को हमने हायर किया हुआ है वहीं पे कब्रिस्तान में, तो वो वहाँ पर आता है, मकामी मौलवी है, वो नमाज जनाजा पढ़ाता है और फिर हम वहीं पे तदफीन कर देते हैं मैयत को। एरिया मतलब कैसा है? गुंजानाबाद एरिया है, सुनसान एरिया, ये भी तरह बता। बाबा आइलैंड जो है वो केमारी से रास्ता जाता है, आइलैंड है। आइलैंड की आबादी मेरे ख्याल से 10-15-20 हज़ार के करीब होगी, और ज़्यादातर वहाँ पे जो रहने वाले हैं वो मछेरे हैं, मछली पकड़ते हैं। और जो है मछली पकड़ने से या उसी के हवाले से उनके रोज़गार हैं। कुछ लोग शहर में आते हैं काम करने के लिए। ये बच्ची भी वहीं की रिहायशी थी और ये मुलजिम जो था ये भी वहीं का रिहायशी था, पड़ोसी थे नहीं थे लेकिन उसी आइलैंड के थे। और ये आइलैंड तकरीबन तब छोटा आइलैंड नहीं है, बड़ा है। एक बाबा आइलैंड है, एक भिट आइलैंड है, 2 आइलैंड्स हैं। मुस्लिम की शनाख्त किससे हुई थी? गालिबन इसका क्या बाबू भी कुछ लोग कहते हैं, इसकी शनाख्त वगैरह के हवाले से कुछ बताइए। और इब्तिदाई तौर पर मुलजिम तो सीसीटीवी की मदद से जो है वो पकड़ा गया कि वो कोई बोरी लेके जा रहा था, तो मेरे ख्याल से मुलजिम पहले ही पकड़ा गया, लाश बाद में मिली थी मुझे लगता है, ताकि इतनी जल्दी इनकाउंटर होता नहीं है। ये भी बताइएगा, ये जो लाश मिली थी कहाँ से मिली थी, कौन से मकाम से मिली थी? बाबा आइलैंड की घर था, कोई जगह थी? बॉडी हमें झाड़ियों से मिली। कच्ची लाइन एक इलाका है, वहाँ पे नेवी के कुछ फ्लैट्स बने हुए हैं, उसके पीछे कुछ झाड़ियाँ हैं जो मुझे लग रहा है कि मैंग्रोव्स की झाड़ियाँ।
तो वहाँ पे ये मुझे लगता है किश्ती के ज़रिए पीछे से आया है और इसने ही लाश फेंकी है। बोरी में बंद थी, मतलब तशद्दुद ज़्यादा थी। बोरी में बंद थी और गला दबा के मारा गया था। मवाज रोड में फिर इनकी तदफीन हुई थी, तो लवाहिकीन के इसके माँ बाप वगैरह भी होंगे, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हम नहीं लेंगे इसकी बॉडी। जो मुलजिम है, मुलजिम के माँ बाप जो है वो लेना तो चाहते थे लेकिन कोई कब्रिस्तान दफन करने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर वो उन्होंने कहा कि अभी अभी आप इसको तदफीन करें। तो हमने माना किया कि हमारा एक प्रोसीजर है, हमारी मैयतें एक साथ जाती हैं और हम 5, 6, 7, 8 मैयतें जमा करके ले जाते हैं। फिर उनकी रिक्वेस्ट पे अर्जेंटली जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, क्योंकि हमारे यहाँ भी पर्चियाँ वर्चियाँ बनती हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, फ़ाइल होती है। इसके बाद फिर इसको नंबर दिया जाता है मैयत को। फिर उस हिसाब से फिर जो है ना अगले दिन, उस दिन हमने नहीं किया, 23 तारीख को ही वो कह रहे थे तदफीन करें, हमने 23 को नहीं किया। फिर 24 तारीख को जो है वो एक दिन हमने अपने सर्द खाने में रखी है मूसा लेन के, और फिर वहाँ से फिर हमने इसकी तदफीन की। पहले कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है ईडी के पास कि पहले भी कोई ऐसा हुआ हो वाकया कि मैयत नहीं ले रहे हो घर वाले? तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये नहीं, अब सोशल मीडिया की वजह से ये ज़्यादा फैलने लगी हैं बातें। जब पहले सोशल मीडिया नहीं था तो इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते थे। अब सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होने लगे और ये इशू भी हसास है। छोटी बच्ची का मामला है, छोटी बच्ची मासूम का मामला है। तो हम अपनी बच्ची को सामने देखते हुए अगर लें तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि कितना जो है ये तशद्दुद है, जुल्म है। लेकिन इसका सदेबाब जो है वो ये इस तरह से नहीं होगा कि आपने इनकाउंटर कर दिया। इसका सदेबाब इस तरह से नहीं होगा। इसका सदेबाब जो है हमें समाज के अंदर बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से कॉमन तशद्दुद को, जो कॉमन तशद्दुद के ज़राए हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा।